पिछली क्लास में हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा था और संश्लेषित रेशों में दो प्रकार देखे थे, एक तो रेयोन और दूसरा नाइलॉन। रेयोन को क्या कहते हैं भाई? रेयोन को कृत्रिम रेशम कहते हैं और नाइलॉन जो है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन है? नाइलॉन है। किससे प्राप्त होता है वह? जल, वायु और कोयला से क्या प्राप्त होता है? नाइलॉन प्राप्त होता है। क्या बनाया जाता है? नाइलॉन बनाया जाता है। इसका मतलब आपको याद है पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? सबको याद है ना? यस। तो आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं और दो संश्लेषित रेशों के बारे में। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पॉलिएस्टर और नंबर सेकंड एक्रिलिक। पहले तो नाम ही याद कर लेना है। नाम याद कर लें। कौन सा? पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। अब चार नाम आपको याद हो गए हैं बच्चा। चार नाम याद हो गए ना? कौन कौन से? पहला रेयोन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। याद रह जाएगा। आप लोगों से पूछ ले कोई कि संश्लेषित रेशों के चार नाम बताइए, तो कौन कौन बता देगा? हाथ खड़े करो देखे। अरे वाह, सारी क्लास बता देगी, है ना? एक बार एक एक नाम बताइए। पहला रेयोन, दूसरा नाइलॉन, तीसरा पॉलिएस्टर, चौथा एक्रिलिक। वेरी गुड, शाबाश। अब पॉलिएस्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, है ना? सारी बातें याद होनी चाहिए, सारी बातें। तो पहली तो खास बात यह है कि पॉलिएस्टर मानव निर्मित रेशा है या फिर प्राकृतिक रेशा है? मानव निर्मित रेशा। और मानव निर्मित रेशे को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा भी कहते हैं, कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। तो पहली लाइन समझ में आ गई। पॉलिएस्टर क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। आगे बात समझ में। बहुत सारे कपड़े हम पॉलिएस्टर के पहनते हैं। दूसरी, इस पॉलिएस्टर की क्या खास बात है सर? इसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। आप पहन करके सो गए ना तो सुबह उठ कर कैसे लगेगा? जैसे एकदम प्रेस की हुई है। मेरे वाले में तो सलवटें पड़ी हुई हैं भाई, देखो। इसका मतलब ये पॉलिएस्टर की नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिएस्टर की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सलवटें पड़ रही है। और ऐसा कपड़ा आपके घर पे जाके देखना, कुछ कपड़े ऐसे होंगे जिसमें सलवटें नहीं पड़ रही हैं। क्या? तो जिसमें सलवटें नहीं पड़ रही हैं वो किसका है? पॉलिएस्टर का है। किसका है? पॉलिएस्टर का। अब क्या है पॉलिएस्टर से? आप क्या समझते हैं? दो शब्दों से पॉलिएस्टर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्दों से? एक तो पॉली, दूसरा पहला तो पॉलिएस्टर। पॉली, बना हुआ है, बोलते ही है ना पॉलिएस्टर। तो दो शब्द, पहला शब्द बोला हमने पॉली और दूसरा बोला। अब पॉली का शब्द का मतलब समझ रहे हो ना आप? पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, कई, बहुत सारी। बहुलक में भी तो क्या था? पॉलीमर था। और मर का मतलब कई इकाइयां, भाग। ठीक है? इसका मतलब क्या है? कई एस्ट्रो से मिलकर बनने वाले जो संरचना है, बनने वाला जो रेशा है वह पॉलिएस्टर कहलाता है। कई एस्ट्रो से। एस्टर क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। एक रसायन या रासायनिक पदार्थ है। रसायन या कौन है रासायनिक पदार्थ? एस्टर। आप पता है? आपने देखा है क्या एस्टर को? कभी देखा है रासायनिक पदार्थ? सर एस्टर कौन सा होता है? मैंने तो देखा ही नहीं देखा ना। लेकिन मैं आपको कहूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये होता है क्या सर? तो वास्तव में हमारे को तो पहले से पता था, देखा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ किया जरूर है। फल, आपके घर पे कोई फल लेके आए, फल फ्रूट्स लेके आए, और कभी कभी आप ये कह देते हो कि बुआ तो अमरूद लेके आई है, बुआ तो केला लेके आई, बिना देखे। क्यों? खुशबू आ जाती है ना उस फल की, उसकी गंध आ जाती है ना। तो उन फलों की गंध का कारण क्या है? एस्टर के कारण। आप लोगों से पूछ ले कि फलों में गंध किस रसायन के कारण आती है?
फलों में गंध, तो लिख दूंगे इस बात को, याद रखोगे? याद रह जाएगा ना? फलों में गंध का कारण कौन सा रासायनिक पदार्थ है? फलों में गंध नहीं लिख करके मैं सुगंध लिखूं क्या? सुगंध, फलों की सुगंध का क्या कारण है? कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है उसमें? एस्टर होता है। क्या होता है? बिजली, लाइट आ रही या नहीं आ रही, इसको चेक करने के लिए लगाते हैं टेस्टर, और घरों में फल लेकर के आया है, उसकी गंध होती है एस्टर। उसकी गंध क्या होती है? आगे बात समझ में? तो चलो ये भी बात समझ में आ गई। अब पॉलिएस्टर जो रेशा है उससे कई कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं ना उनसे, उनके कई नामों से बिकता है बाजार में। बाजार में कई नाम है इसके, ठीक है? आपके भी घर पे तो अलग नाम होगा, बुआ जी ऐसे कुछ नाम बोलते हैं ना, घर के नाम अलग है। इसी प्रकार पॉलिएस्टर के मार्केट के नाम बहुत सारे हैं। इसको पॉलीकोट भी कहते हैं, इसको पॉलीकोट भी कहते हैं, इसको पॉलीवूल भी कहते हैं, इसको टेरीकोट भी कहते हैं, और इसको टेरीलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉलिएस्टर ही हैं। कौन कौन से हैं? पॉलीकोट, पॉलीकोट, टेरीकोट, पॉलीकोट, पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरीकोट, टेरीलीन, पॉलीकोट, ये सब क्या है? पॉलिएस्टर है। ये भी क्या है? क्या है? अब देखो ये भी दो शब्द है, एक तो पोली और एक कोट। ये भी दो शब्दों से मिला है। पहला तो पोली का मतलब इसमें पॉलिएस्टर से बना है, और पॉलिएस्टर में दूसरी चीज और मिक्स की गई है, कपास, कॉटन। कोट का मतलब कॉटन। पॉलिएस्टर और कॉटन से बने कपड़े क्या कहलाते हैं? पॉलीकोट कहलाते हैं। पॉलिएस्टर व कॉटन, कॉटन का मतलब है कपास। आप लोगों से पूछ ले पॉलीकोट कपड़े किन किन से बनते हैं, तो आप बताएंगे एक तो पॉलिएस्टर से और दूसरा कपास या कॉटन से। कपास देखा ना आपने? कपास से अपन बोलते हैं रुई, रुई वह कपास ही है, समझ गए ना? तो इन पॉलिएस्टर और कपास से निर्मित कपड़े क्या कहलाते हैं? पॉलीकोट। क्या कहलाते हैं बच्चा? आ गया समझ में? और पॉलिएस्टर में ऊन मिला दे तो क्या बन जाएगा? वूल, क्योंकि वूल मीन्स क्या होता है? ऊन। क्या होता है? कई बार तो दादियाँ अपनी कहते हैं कि मारा भाई तो ऊन से दिखी। ऊन का मतलब बुखार को भी कहते हैं ना ऊन, लेकिन ये यहाँ पर ऊन नहीं है। ये कौन सी ऊन है? जो भेड़ के ऊपर चढ़ी भेड़ के बाल, वह ऊन है। तो पॉलीवूल, पॉलिएस्टर व ऊन से निर्मित कपड़े क्या कहलाते हैं? पॉलीवूल कहलाते हैं। आगे बात समझ में? इसके अलावा टेरीकोट है, टेरीलीन है, ये भी किससे बनते हैं? पॉलिएस्टर से बनता है। क्या खास बात है पॉलिएस्टर के कपड़ों की? उसमें सलवटें नहीं पड़ती, आसानी से धुल जाता है। उसको झटकाया और सुखाया, जल्दी से सूख जाते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये फायदा है। तो एक और काम की बात बता रहे हैं, पेट, PET, पेट। ये पेट भी क्या है? ये मत कहते ना सर हमारा पेट भी पॉलिएस्टर से बना है। पेट का अलग नाम है, पेट का पूरा नाम देखिए आप, क्या है? पोली तो मालूम पड़ गया कि पॉलिएस्टर से बना है। अब एथिलीन है ना, तो इसको याद कर लेंगे। मेथी तो जानते हो क्या? मेथी, मेथी लीनी, कोई का फाकी लेना मेथी, तो मेथिलीन, एथिलीन, पोली एथिलीन, मेथिलीन। मेथी तो ध्यान जाएगा, मेथी की जगह एथी याद कर लो। मेथी, एथी, मेथी, एथी, एथिलीन, लीनी, एथिलीन। और टर्थेलेट, टर्थेलेट अगर याद नहीं होते यहाँ पे सर थेलेट, सर तो कहीं कैसे याद हो जाओ? टर्थेलेट। क्या याद हो जाएगा? पोली एथिलीन टर्थेलेट। इसका पूरा नाम है
बारे रोटिया की जेठम जेठ, अरे बारे मारा पेट। तो ये पेट है, पेट का पूरा नाम ये रेशा है पेट। ये पेट दूसरा है, इसका ये संश्लेषित रेशा है और इसका पूरा नाम क्या है? टर्थेलेट। सरथेलेट नहीं, सर तो टाइम पर हम पॉलीएथिलीन याद रह जाएगा, बिल्कुल शाबाश। ये भी क्या है? ये पॉलीएस्टर है। क्या है? क्या है बच्चा? दिल का सच्चा पॉलीएस्टर। अब क्या काम में आता है? आपने मैडम जो है, मैडम है, रामजिलाल जी सर हैं, हंसराज जी सर नहीं लेके आते, एक बोतल लेके आता है, उसमें पानी बदल। बद्री जी सर, तो वह बोतल किसकी बनी हुई है? पेट की, क्योंकि वो बोतल का पानी पेट में ही जाता है सीधा, पेट की बनी है। और उस पेट का पूरा नाम क्या है? शाबाश। ऐसे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब वो जार भी बनाते हैं उससे, इससे फिल्म भी बनाते हैं, तार भी बना लेते हैं, और कई सारे प्लास्टिक के औजार क्या बर्तन से बनते हैं। आगे बात समझ में? तो ये किसके उदाहरण है? सारे पॉलीएस्टर के उदाहरण हैं। चौथे नंबर का जो संश्लेषित रेशा है उसका नाम क्या है? एक्रिलिक। एक्रिलिक है। जैसे रेशम जो है, रेशम देखा ना आपने? रेशम के बारे में पढ़ा ना पिछली क्लास में? एक तो रेशम कीट से प्राप्त होता है, वो तो प्राकृतिक रेशम कहलाता है, लेकिन उन्होंने देखा कुछ ऐसी नकली चीज बना दी जाए तो रेशम के समान दिखाई दे, तो क्या बना दिया? रेयन। क्या बना दिया? और रेयन का एक और नाम था, रेयन को क्या कहते हैं? कृत्रिम। शाबाश, कृत्रिम रेशम कौन था? रेयन। इसी प्रकार ऊन तो आती है ना, ऊन तो अपने को जंतुओं से प्राप्त होती है, नहीं प्राप्त होती। बकरी पश्मीना, बकरी या कश्मीर से, उनसे प्राप्त होती है। ऊन तो कई जगह से प्राप्त होती है, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाली ऊन जो है ना, वह काफी महंगी होती है। ओरिजिनल चीज तो ओरिजिनल ही होती है, ठीक है। अब लोगों ने सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा, ऐसे कोई पदार्थ एक और बना दिया जाए जो दिखे तो उनके समान। आप मार्केट में गए, खूब सारी कलरफुल स्वेटर आपको दिखाएंगे, ये ले लो सर, ये ले लो सर, ये ले लो सर, ये ले लो सर। गुड़िया कहेगी ये मेरे को पसंद आ गई। आप वो देखो किसकी है भाई? ऊन की है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ऊन की है, लेकिन वो ऊन की नहीं होती है, ऊन की नहीं होती है। जितनी भी रंगीन आपको ज्यादातर चीजें स्वेटर आपको मार्केट में मिलेगी, सर्दी आने वाली हैं, वो सारी ऊन की नहीं बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? ऊन के समान दिखने वाले संश्लेषित रेशे। ऊन के समान दिखेगा लेकिन ऊन नहीं होगा। ऊन के समान तो दिखेगा लेकिन ऊन नहीं होगा, तो क्या होगा? एक्रिलिक। क्या होगा? आप कहे ना सेठ जी, मेरे को बेवकूफ समझते हो क्या? बोले क्यों? ये तो ऊन नहीं है, ये तो एक्रिलिक है। सस्ती आ रही है, भाव डाउन कर दे, 500 की बता रहा है, कर दे 300, कर दे 250, 250 समार। क्यों? क्योंकि ये ऊन नहीं है। क्या है? क्या है? क्या है? एक्रिलिक है। और इसको क्या कहा जा सकता है? कृत्रिम ऊन भी कहा जा सकता है। ऊन कहा जा सकता है, कृत्रिम ऊन। क्या कहा जा सकता है? कृत्रिम ऊन। क्या कहा जा सकता है? कृत्रिम ऊन। मनुष्य के द्वारा निर्मित ऊन हो गई। कौन सी है मनुष्य के द्वारा निर्मित ऊन? एक्रिलिक हो गई। उपयोग किसमें करते हैं इसका? स्वेटर बनाने में। सर्दियों में जो भी चीज काम में आती है, जनरली शॉल है, कंबल है, स्वेटर है, ये बना देते हैं और महंगे भाव में बेच देते हैं। और इनके पड़ता है एकदम सस्ता सस्ता सस्ता, और अपने को देते हैं महंगा महंगा महंगा। इसलिए ध्यान रखें कि ऊन है या नहीं, एक्रिलिक ऊन है या एक्रिलिक। ऊन तो कोनी
पीस साहब कटा दो 800 1000 की थाना स्वेटर दूंगा, बहुत बढ़िया स्वेटर, दिखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर, लेकिन इतनी कॉस्ट नहीं होती है उनकी, समझ गए ना। तो इस प्रकार आपने आज की क्लास में क्या पढ़ लिए, पूरे संश्लेषित रेशे, समझ में आ गई बात? सबको समझ में आई है? घर जाके वापस रिवीजन करेंगे, याद करके लाएंगे, बिल्कुल, ओके।